हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जैसा कि हमने अभी तक पार्ट 2 पढ़ा है कार्य ऊर्जा शक्ति का, आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। तो हमने उस टाइम लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, ऊर्जा के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज उस टाइम हम लास्ट टॉपिक छोड़ के गए थे, किसी गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण जो संचित ऊर्जा है वो और उसके कार्य की गणना करनी की, उसको कितना कार्य किया जाना है। तो देखो, जैसे देखते हैं, ये कोई हमारी वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m, ठीक है, और ये अपने प्रारंभिक वेग u से इधर गतिशील है, ठीक है। प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का क्या होता है, u से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। कब होगी ये गतिशील? जब इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे F। ये कोई एक वस्तु है A, इसको हमने F फोर्स लगाया तो ये अपने प्रारंभिक वेग u से गतिशील होने लगी। इसका द्रव्यमान कितना है, m। तो जैसे देखेंगे हम, ये कंटिन्यूअसली गति करती करती इस पोजीशन पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये B पोजीशन है और यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना, इसका वेग कितना हो जाता है, v। फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, अंतिम वेग, ठीक है। और यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, s, विस्थापन जिसको हमने बोला था, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक ये गति कंटिन्यूअसली चल रही है, इसलिए ये कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं है इसकी। पहले इसकी वेलोसिटी u थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। और जब वेग में परिवर्तन होता है और ये यहां से यहां तक जाने में हमने माना इसमें t समय का लग गया, तो v और u जो है अलग अलग वेग है और t समय में इसने यहां से यहां तक की दूरी तय की है, इसलिए वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, माना वस्तु का द्रव्यमान बराबर m, बल बराबर F, विस्थापन कितना है, s, ठीक है। प्रारंभिक वेग बराबर u, अंतिम वेग v, ठीक है। द्रव्यमान कितना है इसका, बराबर m। और त्वरण मैंने बताया था, त्वरण इसको a से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोला जाता है, जो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या होती है, त्वरण होता है। तो हम इसका a निकालते हैं, a बराबर क्या होता है, v माइनस के u अपॉन t होता है, ठीक है बेटा। तो देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो गति है उसकी थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन गति की, ठीक है। क्या होती है बेटा, इक्वेशन थर्ड होती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहां से हम इसको इधर लेके जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से a की वैल्यू निकालनी है हमको, तो a की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a, ये आ गए हमारी गति की थर्ड इक्वेशन से a की समीकरण। अब हम यहां पर लगाएंगे न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन के सेकंड नियम से क्या होता है, F जो होता है वो ma के इक्वल होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये हमने इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो ये जो a की वैल्यू है समीकरण 21 में रख देंगे तो f कितना आएगा, f बराबर m
और ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक से समझना बेटा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करेंगे, क्योंकि हमको कार्य की गणना करनी है और ऊर्जा की गणना करनी है। और कार्य का सूत्र हमने क्या पढ़ रखा है, F इंटू एस। तो यहाँ पर F आ गया। अगर मैं इस S को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वज्र गुणा कर दूं, तो ये S इधर पहुंच जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, F इंटू एस, इस S को मैंने इधर पहुंचा दिया, बराबर यहाँ क्या बच गया, m बटे 2 v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं उधर से साफ कर रहा हूं। तो यहां से देखो F इंटू एस क्या होता है, हम कोष्टक में लिखेंगे F इंटू एस इज इक्वल टू होता है W। ठीक है, तो W के इक्वल होता है। तो यहां से क्या हो गया, W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं, यदि m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस के m u स्क्वायर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु द्वारा उसकी गति के कारण जो कार्य करना पड़ता है वो गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य का मान वस्तु की गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। देखो यहां से ये m v स्क्वायर मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस m u स्क्वायर मतलब ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, और मैं पहले बता चुका हूं कि ऊर्जा जो होती है वो कार्य के इक्वल होती है। तो हम यहां से W जो है वो किसके बराबर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। कार्य जो है वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और हम मान ले, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m, ये 0 कर दिया हमने। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये तुमको अच्छी तरह से याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 m v स्क्वायर। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा, v मतलब वस्तु का वेग। ठीक है बेटा, और यदि तुमसे कार्य पूछे, ऊर्जा की जगह कार्य, तो यहाँ पे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की जगह केवल W लिखना है, W बराबर 1/2 m v स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो केवल काइनेटिक एनर्जी लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ये बात बता चुका हूं मैं कि W जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब हमने 4 फॉर्मूले वहां पर पढ़े थे कार्य के, एक फॉर्मूला ये और आ गया हमारे पास, W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस के m u स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको कब लगाना है, जब हमको किसी वस्तु के 2 वेग दे दें, एग्जाम्पल करके मैं बताऊंगा, 2 वेग दे दें और उसका कार्य हमसे पूछे, तब जाके हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और गतिज ऊर्जा का हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने कल बताया था कि m जो होगा, द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में लेना है, और वेग हमेशा किस में लेना है, मीटर प्रति सेकंड में। यदि किलोमीटर प्रति घंटे में है बेटा, तो उसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m v स्क्वायर, और W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस के हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल के लिए तौर पे। ठीक है बेटा, तो देखो एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन, एक बंदूक से दागी गई गोली का वेग
10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 500 मीटर पर सेकंड है तथा गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम मान लेते हैं हम, 100 ग्राम है, तो गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है बेटा, मतलब हमको दे रखा है एक बंदूक से कोई गोली निकली है जिसका वेग दे रखा है हमको 500 मीटर पर सेकंड, और गोली का जो द्रव्यमान है वो हमको कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो हमको गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन, कल मैंने बताया था कि m जो है वो हमेशा किस में लेना है, किलोग्राम में। तो यहां से हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। तो गिवन में देखो वेग दे रखा है, वेग v बराबर 500 मीटर पर सेकंड। तो हमको पता है कि मीटर पर सेकंड में लेना है वेग, तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, द्रव्यमान किसको लिखते हैं, m से। कितना दे रखा है 100 ग्राम। तो देखो ये ग्राम में दे रखा है, जबकि मैं अभी बता चुका हूं कि m हमेशा किस में लेना है, किलोग्राम में। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो हमको फॉर्मूला पता है, सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का, अभी पढ़ा था। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², यही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, m का मान कितना है 100/1000 गुणा v² कितना है 500 गुणा 500। ठीक से देखना बेटा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 शून्य से 1 2, ये 3 शून्य कैंसिल आउट हो गई। इस 2 से ये कट गया 50 बार। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 50, तो ये बच गया, गुणा 50 ये बच गया, और 5 ये बच गया। तो देखो 25 पंजे 125, 25 25 125, और 125 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 गुणा 5, तो ये आएगा 5, और 12 पंजे 55 25 हासिल 2, 12 पंजे 60 2, 62,500। दोबारा से देख लो, 0 0 55 25 हासिल 2, 62। ठीक है, ये आ जाएगा जूल में। अब इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 6.25 किलो जूल। आ गया बेटा समझ में, ये तुम्हारा क्वेश्चन है इसका। अभी मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, W बराबर 1/2 mv² माइनस mu²। उसके ऊपर भी एग्जाम्पल करेंगे, इसको एक बार देख लो ढंग से। v दे रखा था, m दे रखा था ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, सूत्र लगाया ½ mv² का, और ये काटा पीटी करके जो भी कैलकुलेशन थी वो करके हमने लास्ट में आंसर निकाल दिया 6.25 किलो जूल। यदि तुम इसको जूल में रखना चाहते हो तो जूल में भी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है बेटा, यदि क्वेश्चन में बोल दे किलो जूल में कन्वर्ट करो तो तुमको लास्ट में किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 1000 का भाग देना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक 100 किलोग्राम की बाइक, एक बाइक है 100 किलोग्राम की, जिसका वेग 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो बाइक पर किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक है बेटा, एक 100 किलोग्राम की कोई बाइक है,
और वेग उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटे था पहले, फिर बढ़कर उसका कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। तो बाइक पर हमने कितना काम किया है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में तो देखो बेटा गिवन डाटा सॉल्यूशन। तो पहले गिवन देंगे, गिवन लिख रखा है हमको, बाइक का वेट दे रखा है, वजन दे रखा है मास 100 किलोग्राम। ठीक है, और दे रखा है पहले वेग था 20 और बाद में बढ़कर कितना हो गया 40। इसका मतलब देखो तुम्हें कुछ समझ में आया, मैंने क्या कहा था, दो वेग दे दें, मतलब एक वेग पहले कौन सा 20, इस बढ़ के कितना हो गया 40, इसलिए u क्या हो गया, u हमने बताया था प्रारंभिक वेग होता है, u हो गया 20। तो u हमको दे रखा है 20 किलोमीटर पर घंटे और बाद में कितना हो गया 40, मतलब v दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। और पूछा क्या है कार्य, और ज्ञात क्या करना है w। तो कुछ दिमाग में आया, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि यदि दो वेग दे दें और कार्य पूछ ले तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, W बराबर 1/2 mv² माइनस के u²। लेकिन अभी इसमें कुछ गलती है, तुमको समझ में आ रही है कि वेग हमको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे तो 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा बटा, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से भाग। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 18 बार, तो कितना आ गया 20 पंजे 100 बटे 18 मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 40 गुणा 1000 बटे 3600। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 5 बार, ये 18 बार, तो ये कितना आएगा 200 बटे 18 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, सॉरी फॉर्मूले में। तो W बराबर 1/2 m तो हमारा किलोग्राम में ही है, तो इसको लिखेंगे 100। v² हमारा दे रखा है मतलब 200 बटे 18, तो 200 बटे 18 का स्क्वायर माइनस के u दे रखा है 100 बटे 18 का स्क्वायर। ठीक बेटा, W बराबर 1/2 गुना 100, इसका स्क्वायर कितना होता है 4, 1 2 3 4, और ये 18 का गुना 18 कर दो। ठीक है, स्क्वायर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 का 1 2 3 4 बटे 18 गुना 18। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों कॉमन है तो इनको हम बाहर ले जा सकते हैं। तो देखो इससे इसको काट दो 50 बार, तो हमारे पास आ गया 50 बटे 18 गुना 18, और कोष्टक में क्या आएगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ये। ठीक है, तो 50 बटे 18 गुना 18 गुना, अब ये कितने हैं 40,000 में से 10,000 जाएंगे कितने बचेंगे 30,000। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे आंसर आ जाएगा जूल के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये तुमको कैलकुलेशन करनी है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, केवल गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12 mv²। कल हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, उसके 2 फॉर्मूले हैं, उसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम जाके न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे बहुत सारा। ठीक है बेटा, मुझे यकीन है कि तुम पढ़ रहे होंगे ढंग से, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आज मैंने तुमको नोट्स डाले थे, जो पिछला पढ़ाया 2 पार्ट थे उसके नोट्स डालेंगे पहले, उसके बाद तुमको 3rd चैप्टर डालना है। ठीक है, 3rd चैप्टर पढ़ना है। अभी 2 चैप्टर पढ़ाए थे तुमको इससे पहले, उसके नोट्स में तुमको डालूंगा, वो तुमको रिटर्न में लिखने। उसके बाद 3rd चैप्टर यहाँ से देखना, फिर उसके नोट्स तुमको डाल दूंगा। ठीक है बेटा, तो आगे तुमको पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है और सुरक्षित रहना है कोरोना वायरस से। ठीक है बेटा, बाय बाय।